अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान क्यानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ क्यानी। चैनल पे आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको टाइम से डिलीवर होती रहे। जैसे कि आपको पता है हम इंडस्ट्री के डिफरेंट प्रोसेस, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स, डिफरेंट ऑपरेशंस को डिस्कस करते रहते हैं अपनी वीडियोज़ में, अपने लेक्चर्स में। आज हम जिस ऑपरेशन को डिस्कस करेंगे वो अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। इसका ताल्लुक भी आज एनालिसिस से रिलेट है। जो इंडस्ट्री में क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एनालिसिस होती है, प्रोडक्ट की टेस्टिंग होती है, इसका रिलेशन वहाँ से है। और बेसिकली ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इसको हर जगह पे वेरिएशन तो पाया जाता है, लेकिन उसको बेस्ट प्रैक्टिस पॉइंट से हम डिस्कस करेंगे कि इसमें किया तो हर जगह जाता है, लेकिन इसमें कौन सी ऐसी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको सामने रख के इसको काम किया जाए तो आप ऑडिट में भी बेहतर रहेंगे और आगे भी आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी रहेगी। और तो वो जिस चीज़ का आज जिक्र करेंगे, जिस प्रोसेस का जिक्र करेंगे, वो है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया था क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, जिसको HPLC कहते हैं, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। तो इसी में एक सॉल्वेंट यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं मोबाइल फेस। ये बेसिकली मोबाइल फेस जो है क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स जो होती हैं उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो मेरे मेरे जितने साथी हैं जो डेफिनेटली इंडस्ट्री से हैं और न्यू कमर्स हैं, और उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है चीज़ें, सारी साइंटिफिक केमिस्ट्री और उससे रिलेटेड ये टॉपिक है आज का हमारा। तो मोबाइल फेस जो है बेसिकली ये HPLC में यूज़ होता है जब कोई भी आप एनालिसिस करते हैं। HPLC में दो फेजेस होते हैं, एक मोबाइल फेज, एक स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में आपका HPLC का कॉलम यूज़ होता है, जिसको हमने पहले एक डिटेल में डिस्कस किया था कि वो क्या होता है, उसके रिकॉर्ड कीपिंग कैसे करते हैं। और एक मूविंग सॉल्वेंट होता है जो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर मूव करता है, जिसमें आपका कंपाउंड जा रहा होता है डिफरेंट प्रोसेस से गुजर के, फ्लो चार्ट से गुजरते हुए। हम फ्लो चार्ट को HPLC के किसी और वक्त डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो वो मूविंग सॉल्वेंट जो है वो मोबाइल फेस कहलाता है। इसकी एक पर्टिकुलर एक प्रिपरेशन का तरीका है। किसी भी एनालिसिस से पहले जब इंस्ट्रूमेंट पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, लेके जाया जाता है, उससे पहले इसकी होती है प्रिपरेशन। तो वो कैसे करते हैं, कौन से बेस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट इसको आप सामने रख के करते हैं, उसको हम आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। याद रखिए, मोबाइल पे जब भी बनाते हैं तो उसको एज पर प्रोटोकॉल आप बनाते हैं। आपके पास किसी भी प्रोडक्ट की एनालिसिस का एक मेथड होता है, STM होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक डॉक्यूमेंट होता है, एक SOP होती है। ये सारी चीज़ें इस चीज़ को कहते हैं। तो वो जो SOP आपकी होगी उसके अंदर आपका प्रिपरेशन का मेथड आप सामने होता है। जब भी कोई एनालिस्ट या ऑफिसर इस पे काम कर रहा होता है, उस मेथड को सामने रखिएगा, उसको देखते हुए बनाएगा। चाहे वो दिन में 10 बार बनाता है या महीने में 100 बार बनाता है, चाहे उसको वो मोबाइल पे इसकी प्रिपरेशन ज़बानी याद भी क्यों ना हो गई हो, लेकिन फिर भी वो जब भी डेली काम करेगा तो डॉक्यूमेंट उसके पास मौजूद होना ज़रूरी है। ये है बेस्ट प्रैक्टिस। कभी भी ज़बानी पे काम नहीं करेगा। कोई ऑफिसर, कोई एनालिस्ट अगर ये क्लेम कर रहा है कि मुझे तो ये चीज़ ज़बानी याद है, मैं वैसे भी बना लूँगा, तो ये एक्सेप्टेड नहीं। 99% चांसेस है कि वो एरर कर जाएगा। जब भी फार्मास्यूटिकल में कोई भी ऑपरेशन, कोई भी एक्टिविटी की छोटी से छोटी एक्टिविटी की जाती है, उसका SOP आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। फार्मा बेस ही SOP की पकड़ रही होती है, उसका डॉक्यूमेंट आपके पास होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिस्ट के पास डॉक्यूमेंट आप उसकी टेबल पे, उसकी सीट पे होगा, तो उसको देखते हुए वो मोबाइल फेज बनाएगा। तो उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो रहे हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से बफर्स बनाना है, बफर यूज़ हो रहा है, वट एवर जो सॉल्वेंट्स डालने, वो एज पर प्रोटोकॉल है। जब वो मोबाइल फेज प्रिपेयर कर लेगा, लेट सपोज उसने 1 लीटर मोबाइल फेज बनाया, तो मोबाइल फेज बनाने के बाद डायरेक्ट HPLC पे कभी यूज़ नहीं होता, उसको फिल्टर किया जाता है। उसको फिल्ट्रेशन असेंबली से फ़िल्टर किया जाता है, बाकायदे हर लैब के अंदर ये होती है। और उस फिल्ट्रेशन में एक फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है। वो माइक्रोन का फ़िल्टर पेपर होता है, 0.2 माइक्रोन का होता है या तो फिर 0.45 माइक्रोन का होता है। ये दोनों यूज़ हो रहे होते हैं, इसमें कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं। जब एनालिस्ट ने मोबाइल फेस बनाया, वो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको उससे से फ़िल्टर करेगा। फ़िल्टर करने के बाद वो सोनिकेटर एक इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, जो किसी भी चीज़ को ब्रेकअप करने के लिए, डीगैस करने के लिए इस्तेमाल होता है। उस फिल्टर मोबाइल फेस को वो उस सोनिकेटर में जाके रखेगा और डीगैस करेगा। मतलब वो उस मोबाइल फेस को HPLC से इस्तेमाल करने से पहले फिल्टर होना ज़रूरी है और डीगैस करना भी ज़रूरी है। जब ये दोनों स्टेप से कर लिए, फिर वो उस मोबाइल फेस की एक लॉग बुक में एंट्री करेगा। आप मोबाइल फेस प्रिपरेशन की हमेशा आपके पास लॉग बुक होनी चाहिए। अगर मोबाइल फेस का आप रिकॉर्ड नहीं रखते हैं तो आपकी ये वर्स्ट प्रैक्टिस है, आप ऑडिट में फंसेंगे। बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि आप मोबाइल पे जो भी बनाते हैं उसका कीपिंग रिकॉर्ड अपने पास रखेंगे, लाजमी। ये ऑडिट का पॉइंट है।
और अब फिर मोबाइल फेस जिस बॉटल में उसने फिल्टर करके डीगेस करके निकाल लिया, वो ऑटोक्लेवेबल बॉटल आपके पास होनी चाहिए। बेस्ट अच्छी चीज़ यही है, वरना आप किसी और भी रीजन बॉटल में आप लेते हैं तो इशू नहीं है, लेकिन उसमें स्पॉयल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और गैस डेवलप होने की वजह से उन बॉटल की वो लाइफ नहीं होती जो ऑटोक्लेवेबल बॉटल की होती है। ऑटोक्लेवेबल जो बॉटल्स होती है वो अक्सर बेस्ट कंपनी के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ब्रांड सप्लायर आपको साथ देता है, तो वो उस बॉटल में फ़िल्टर कर लेगा और उसके बाद उसका रिकॉर्ड लिखेगा मोबाइल फेस के रजिस्टर के अंदर कि उसने कितने एम एल मोबाइल फेस बनाया, 500 ml बनाया है, 1 लीटर बनाया, वटेवर। और उसके ऊपर एक्सपायरी भी लिखेगा। अच्छी प्रैक्टिस फिर हम साथ साथ जो है ना बेस्ट प्रैक्टिस का भी जिक्र करते हैं। अगर आप मोबाइल फेस की प्रिपरेशन की एक्सपायरी तीन दिन देते हैं, 4 दिन देते हैं, 24 आप देते हैं, आपकी उसका कहीं पे भी कोई डेटा आपको नहीं मिलता। ये बेस कर रहा होता है बेस्ट प्रैक्टिस पे। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि ओवरऑल बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पे यही बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप उसकी फ्रेशली प्रिपेयर रखिए। आप मोबाइल फेस पे बॉटल में जिसमें आपने फिल्टर किया उसके ऊपर आपका एक लोगो टैग बना होना चाहिए, कंपनी का अपना कंट्रोल टैग होना चाहिए। याद रखिए वो टैग एसओपी का पार्ट होना चाहिए, जो आपकी मोबाइल प्रिपरेशन की एसओपी होती है उसका पार्ट होना चाहिए। और उस टैग के ऊपर आपका उस एसओपी का कंट्रोल नंबर होना बहुत ज़रूरी है, ये भी आप लाजमी माइंड में रखिएगा। उस रिकॉर्ड उस रजिस्टर के ऊपर वो जो पार्ट है एसओपी का, वो लेबल, उसके ऊपर आपका एसओपी का कंट्रोल नंबर होना बहुत ज़रूरी है। और उसके ऊपर लिखा हुआ हो, उसके ऊपर क्या क्या इन्फॉर्मेशन लिखेंगे ये भी आप नोट कर लें। जब भी मोबाइल फेस की बॉटल के ऊपर आप टैग लगाएंगे उसके ऊपर लिखा होना चाहिए किस प्रोडक्ट का मोबाइल फेस है, किस रॉ मटेरियल का मोबाइल फेस है। चाहे आप रॉ मटेरियल लिख दें या प्रोडक्ट लिख दें, एक ही बात है। प्रोडक्ट लिखेंगे तो कंपनी के अंदर लोग पहचान जाएंगे कि इसके अंदर कौन सी प्रोडक्ट है, कोई नो इशू। और अगर डायरेक्ट आप इंग्रेडिएंट भी लिखते तो भी इशू नहीं है। एक चीज़ ये। सेकंड, उस लेवल के ऊपर आप मैन्युफैक्चरिंग और प्रिपरेशन डेट लिखेंगे, डेट ऑफ प्रिपरेशन, और उसके ऊपर एक्सपायरी डेट भी लिखेंगे। तो अच्छी प्रैक्टिस यही है कि एक्सपायरी डेट आप या तो 24 आवर्स दें या तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड दें। बेस्ट प्रैक्टिस है आप 24 आवर्स दे दें, यानी रोज़ फ्रेश का फ्रेश। आज आपने बनाया कल उसको नया बनाएंगे, उसको इंसिनेट कर देंगे, चाहे बच गया कुछ भी, उसको दोबारा यूज़ नहीं करेंगे, स्टोर नहीं करेंगे। ये अच्छी प्रैक्टिस है और उसकी एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है। ठीक है। जब ये एंट्री करने के बाद उसने रिकॉर्ड में एंट्री कर दी, फिर वो मोबाइल फेस को अपने एचपीएलसी के यूजिंग पोर्ट के ऊपर रखेगा और सिस्टम से कनेक्ट करके फिर उसको इस्तेमाल करेगा। वो सिस्टम के रख के इस्तेमाल कैसे करेगा, वो इंस्ट्रूमेंट कैसे चलाते हैं, वो एक अलग चीज़ है। उसको मैं पर्टिकुलर जब इंस्ट्रूमेंट पे आगे बात करूंगा तो फिर हम उसको उस डिटेल में जाएंगे कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। मोबाइल फेस की प्रिपरेशन में आपको बताइए कैसे बनाते हैं और कैसे करते हैं, क्या लेवल लगाते हैं, किससे सोनिगेट करते हैं, क्यों सोनिगेट करते हैं, और टैग ज़रूरी है और रिकॉर्ड कीपिंग भी ज़रूरी है, लेबल भी होना चाहिए। कभी भी आप मार्कर से बॉटल के ऊपर लिख के डायरेक्ट नहीं लगा देंगे। वर्ड्स प्रैक्टिस नोट की गई है डिफरेंट इंडस्ट्रीज में कि एनालिस्ट मोबाइल प्रिपेयर करता है और बॉटल के ऊपर मार्कर से लिख के डेट लिख के साइन करके लगा देता है। ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। अच्छी प्रैक्टिस यही है कि आप पास कंपनी का लेबल होना चाहिए, आप लेबल लाएंगे। अब इसके साथ एक छोटी सी चीज़ कनेक्टेड और चीज़ मैं डिस्कस कर दूं। जब मोबाइल फेस कैरी होकर डिस्पोज ऑफ हो रहा होता है, इंस्ट्रूमेंट से रन करके नीचे निकल जाता है, वैसे इंस्ट्रूमेंट में एक प्रोसेस से सार मूव करके वो नीचे वेस्टेज पे जाता है ना। जो मोबाइल फेस का जो वेस्टेज होता है, वेस्टेज जिस बॉटल में आप कलेक्ट कर रहे हैं, याद रखिएगा वो भी सील्ड होनी चाहिए, कवर्ड होनी चाहिए, कभी भी ओपन नहीं रखेंगे। और जो मोबाइल फेस आपने बनाया वो भी ओपन नहीं रखेंगे, उसको भी फाइलिंग करके, या तो सील्ड आती है अच्छे इंस्ट्रूमेंट के साथ, सब ब्रांड के साथ, वो उसके ऊपर लगी होती है, वो लगा देनी चाहिए। क्यों? अगर आप ओपन रखते हैं तो इसमें वेपर्स होते हैं, एवेपोरेशन होता है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जो इन्वायरमेंट को टॉक्सिक करता है आपके, तो हार्मफुल है सेहत के लिए। तो वो कवर्ड होना चाहिए। और दूसरा जो वेस्टेज है आपका, जिस बॉटल में स्पिलेज बॉटल जिसको आप कहते हैं, याद रखिए कि मोबाइल फेस को जिसमें आप वेस्ट होकर निकल रहा होता है इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, जो सॉल्वेंट निकल रहा होता है, और ये कहलाता है ऑर्गेनिक वेस्ट। तो ये आप जिस बॉटल में कलेक्ट करेंगे वो भी आपके पास लेबल्ड होने चाहिए और अंदर कैबिनेट के अंदर होने चाहिए, ओपन एरिया में नहीं रखें। अच्छी लीन लेब की प्रैक्टिस यही है कि आप उसको कवर्ड एरिया में कैबिनेट के साथ लेबल करके रखें, उस पर लिखे ऑर्गेनिक वेस्ट या लिक्विड स्पिलेज वेट, जो भी आप लिखते हैं वो लिखना ज़रूरी है। वो डिस्पोज होकर उसमें आता है। और एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट के साथ कनेक्टेड है, वो ये, जब आपका जो मोबाइल फेस जो वेस्ट होके आ रहा है, वो उसकी जाहिर सी बात है वो 2.5 लीटर की बोतल होगी या 5 लीटर की बोतल होती है मैक्सिमम, 10 लीटर की बहुत कम जगह पाई जाती है। तो जब वो भर जाती है, जब वो फिल्डअप हो जाए, तो उसको आप वेस्ट करते हैं। और गलत प्रैक्टिस ये देखिए कि लोग उसको सिंक में या बेसन में गिरा देते हैं डायरेक्ट, तो वो गलत प्रैक्टिस है। कभी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट को इस तरह डिस्पॉयल ऑफ नहीं किया जाता। हमेशा आपके पास लैब के अंदर 2 कैबिनेट बने होने चाहिए, 2 टैंक होने चाहिए,
जिस पे आप लिखा होना चाहिए ऑर्गेनिक वेस्ट, और एक पे लिक्विड वेस्ट जो लिखा होता है वो होना चाहिए। एक टाइम के बाद अगर फिल हो जाता है तो आप एज पर प्रैक्टिस जो हमने पहले डिस्कस किया था उसको कैसे इंसिनरेट करते हैं, वो आप अपने डिपार्टमेंट से, अपने सर्विसेज डिपार्टमेंट से अलाइन करके और उसको आप इंसिनरेट करवाएंगे। कभी भी डायरेक्ट इस तरह सिंक पे नहीं फेंकते, उसको बाकायदा इंसिनेशन होता है, उसकी भी आपके पास एसओपी होनी चाहिए। तो ये एक था हमारा प्रोसेस कि आपने HPLC का मोबाइल फेस कैसे प्रिपेयर करते हैं और उसमें क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिस के पॉइंट है, उसको कहाँ कहाँ रिकॉर्ड कीपिंग करते हैं, उसको हमने आज डिस्कस किया। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी और जो एनालिसिस में आपके हमेशा काम आती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ आएंगे, उस वक्त के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।